हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लगभग मेरे 11 पार्ट थे, ठीक है, सब पार्ट थे। उनको मैंने सिर्फ ये बताना था उसमें कि ये क्वाड्रेटिक बना रहा है कि नहीं बना रहा है। उनको मैंने विधिवत आपको मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आप देखे होंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन से है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, कौन सा नहीं है। आपको अगर ये चेक करना है ना, तो जो दिया है उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर इक्वल टू 0 आया तो इक्वेशन का रूट्स है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, -1, ठीक है। फर्स्ट क्या है, -1, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -1 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्या मिलता है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 कितना है, -1 ना। -1 इज इक्वल टू 0 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अगर मुझे 0 मिला तो मेरा रूट्स है, अदरवाइज नहीं है। सबसे आसान तरीका चेक करने का। तो 3 इंटू -1 का कितना, -1 था, x² प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। बेटा कितना हो जाएगा, 3 मैं देखो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। इसमें तो कन्फ्यूजन होगा नहीं। अब क्लास 10th में आप पहुंच चुके हैं, तो नहीं पहुंचे हैं तो बात ही है। ऐसा हो कि मतलब आपकी शरीर क्लास 10th में हो पर आत्मा अभी क्लास 9th में हो तो अलग की बात है। ये कितना हो जाएगा, 3, और ये -2 और ये -1। ये देखो 3 - 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, -1 इज आ रूट्स ऑफ 3x² प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0। समझ आया, ये इसका क्या है, रूट्स है। 1/3 के बारे में अगर हम बात करें, किसके, 1/3 के बारे में, सेकंड। तो 1/3 को पुट x इज इक्वल टू 1/3 इन 3x² प्लस 2x प्लस -1 इज इक्वल टू किसमें, 0 में। तो 3 इंटू 1/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 -1 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, एक 3 से 3 तो जाएगा ना, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। मेरे पास बचेगा 1/3 प्लस 2/3 -1 इज इक्वल टू 0। जब बेस सेम हो तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो 1 + 2 3, 3/3 कितना हो जाएगा, 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि x मतलब 1/3 इज आ रूट्स, क्या है, रूट्स। सेकेंड पार्ट आपको खुद से करना है, सेकेंड नहीं थर्ड पार्ट आपको क्या करना है, खुद से करना है, ठीक है। इतना ही चेक करना है, x की वैल्यू उसमें पुट करो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई किया तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। इतना ही चेक करना है, समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करना, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो मेरे पास भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड जब होगा तब देखा जाएगा, अभी के लिए तो फिर अपना यही है डिजिटल बोर्ड, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड द अदर रूट्स। आपके पास कितने क्वेश्चन है इसमें, 2। आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ करके उसमें देखो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। एक क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे इसमें कितने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू आपके, पहले k का वैल्यू बताओ, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। which x is equal to 1 is the root of the equation, यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया। also find the other root, दूसरा रूट भी फाइंड करना है। अगर आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है और आपने सिर्फ k का वैल्यू फाइंड करके और निकल लिए, अरे मेरा तो हो गया, एक के नंबर आपको मिलेगा, इस बात को याद रखिए। समझ में आया। तो फाइंड द वैल्यू आपके फॉर व्हिच x is equal to 1 is the root of the equation। तो क्या करोगे, इफ x is equal to 1 is a क्या है, रूट्स है, क्या है, रूट। it must satisfy given quadratic equation, समझ में आया। उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, समझ में आया। तो x² प्लस क्या हो जाएगा, k इंटू कितना, भाई x का तो वैल्यू रखना था, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
3 + 1 4, भेज दो उधर, कितना हो जाएगा, के का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। आपका ये वैल्यू तो ये हो गया, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ इसको मिटा दो, ठीक है। एक्स के इज इक्वल टू -4। नाउ इक्वेशन किस में हो जाएगा, ना इक्वेशन कितना हो जाएगा, x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। अब इसका क्या कह रहा है, एक रूट आपको दिया था 1, क्वाड्रेटिक है, 2 रूट आएंगे, एक रूट उसने दिया, दूसरा रूट आप बता दो, ठीक है। तो क्या करोगे अब यहाँ से दूसरा रूट फाइंड करने के लिए, इसको क्या करो, फैक्टराइज कर लो, क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करोगे तो ये 1 × x² - 4x + 3, 3 × 1 3, हम -4 को किस नंबर में ब्रेक करें कि ऐड या सपरेट करने पर -4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है, 1 × x², हम -1 × x करेंगे और -3 × x करेंगे, -3x और -1x, -4x, -3 को -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 3 = 0। दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1, इसमें कितना है -3 को हम कॉमन ले लें तो मेरे पास बचेगा x और ये हो जाएगा -1 = 0। दोनों में क्या कॉमन है, x - 1 x - 3 = 0। समझ में? मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीज़ें जो है ना, मतलब x - 1 x - 1, ये हमको बहुत बाद में पता चला था कि अच्छा ये भी कॉमन होता है। हमारे सर बोलते थे बस इसको ऐसे है तो बस ऐसे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो x - 1 = 0 होगा, और x - 3 = क्या होगा 0, तो x = 1 और x = 3। तो अदर रूट क्या है, अदर रूट्स इज इक्वल टू कितना है, अदर रूट कितना है 3। समझ में? तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड और क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि शो करना है कि इट इज अ x = -b/ad इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, ad² ax/b + 2c/d × x + bc²। जो x का वैल्यू दिया है ना, आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे इक्वल टू 0 मिल जाएगा। समझ में आया? पहले दूसरे क्वेश्चन में जो था, दूसरे क्वेश्चन में उसमें नंबर था, वहाँ पर कोई एक ए बी सी में वैल्यू दे दिया है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। किस मेथड के द्वारा, उसमें मेथड नहीं मेंशन है, लेकिन हमको पता है ना कि इस एक्सरसाइज 4A में अभी स्प्लिट मेथड ही काम आएगा, क्योंकि अभी हमने आपको क्या नहीं बताया है, श्रीधराचार्य रूल नहीं बताया। आप मेरे वीडियोस को देखना, मैं श्रीधराचार्य ने जिस तरह वर्क किया है ना, मैं आपको वो भी बता दूंगा। उन्होंने कहाँ प्रॉब्लम को फेस किया, फिर जाकर के इस तरह से सर्च किया, ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बता दिए श्रीधराचार्य जी ने, क्यूबिक का बता दिया डिस्कार्टे ने, फोर्थ का भी लगभग एक मैथमेटिशियन तो उन्होंने बताया। 5 का कोई ये नहीं बता पाया कि 5 डिग्री का अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसके हम रूट कैसे फाइंड करेंगे। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसका रूट्स कोई फार्मूला से आप नहीं निकाल सकते। फार्मूला तो नहीं बना पाए, लेकिन एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम जो है गैलवा, ठीक है, मेरे सर बताते थे, अब तो फिलहाल मैंने भी पढ़ लिया है। तो गैलवा एक मैथमेटिशियन था, वो ये बता करके गया कि 5 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है उसके रूट्स आप फाइंड ही नहीं कर सकते, उसका कोई मेथड ही नहीं है, ठीक है। खैर, ये तो आपके क्लास से ज़्यादा बड़ी बातें हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये एक्सरसाइज बहुत लंबा है और मैं कोशिश करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना मैं आपको यहाँ से सिखा दूं, अगर मैं सारे प्रॉब्लम्स आपको बता पाता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो 5 नंबर, 2x - 3 और 3x + 1 = 0, ठीक है। 5 नंबर ये हो गया। 6 नंबर ये हो गया, 4x² + 5x = क्या है मेरे पास 0 है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो 7 नंबर भी आप कर सकते हैं, 3x² - 243 = कितना है 0 है। अगर आप चाहें तो 8 नंबर भी कर सकते हैं, 2x² +
x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो हम इसमें इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है, रूट्स बताना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है, रूट्स बताना है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप पहले इसको क्या करो, देखो ये मेरा क्वाड्रेटिक ऑलरेडी बना हुआ था। क्या है, क्वाड्रेटिक ऑलरेडी बना हुआ था। तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारा, 0 है ना, क्या है 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे -1। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 3/2 और x इज इक्वल टू कितना -1/3। तो आपके ये दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। समझ, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये किसके फॉर्म में बताओ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के जैसा है कि नहीं है। बिल्कुल है भाई, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 और c का वैल्यू क्या है 0। मैंने तो सिर्फ यही बोला था ना कि a का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। a b c आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करने से हमको कुछ मिलने वाला यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मतलब मिल जाएगा, काम मेरा उसी के लिए हो रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं x को कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 0। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो फिर x इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 0। x इज इक्वल टू 0 कामा x इज इक्वल टू -5/4। ये मेरे क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। बीच में r लगा देना, एंड नहीं r, कोई एक 0 होगा, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, जहां भी r लगा हो, ठीक है। a इंटू बी इज इक्वल टू, अगर आपके पास क्या है 0, क्या है, अगर आपके पास a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, या तो ये 0 होगा, या तो फिर b 0 होगा, या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। हाँ, इसीलिए r लिखते हैं, एंड नहीं लिखते हैं। एंड वाले में दोनों 0 होने चाहिए, समझ में आया, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये 3 का फैक्टर है क्या, चेक करते हैं। 4 2 6 6 3 9, ऐड करोगे तो पक्का ये किससे मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 का फैक्टर है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 3 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा x², कितना हो जाएगा x² माइनस, अगर आप ये 243 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 24 81, कितना 81 इज इक्वल टू 0। समझ में। अब देखो 3 इंटू एक होल नंबर इज इक्वल टू 0 है भाई, 3 0 नहीं हो सकता, नंबर कब से 0 होने लगे, 0 को छोड़ करके। ये कितना आपके पास बचेगा x, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, x² माइनस 81 इज इक्वल टू कितना 0। a² माइनस b² क्या बना सकते हैं, क्या बना लो, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब इतना बना ही लिए हो आप, तो फिर आप x माइनस 9 क्या x माइनस 9 और x प्लस 9 नहीं बना सकते, इज इक्वल टू 0। 2 नंबर का यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9, यही दोनों उसके क्या हो जाएंगे रूट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, इसके बाद में इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अगर आपको मतलब सच में मेरा वीडियो आप हार्डली मतलब अच्छे से देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करना और इसका बताना कि हम लोग इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। खैर मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने परीक्षण के लिए क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए, पहले टीचर के बताने से पहले सोच लीजिए। अगर आपका वही जो आपने सोचा, अगर टीचर ने वही चीज़ बताया तो आपको इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस होगी कि आपको मैं क्या ही बताऊँ, जितना कुछ खाने पीने में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 6 का टेबल पढ़ूँ माइनस, मतलब 6 का टेबल पढ़ूँ 12 आ जाए, लेकिन आना चाहिए -12 क्योंकि माइनस लगा है। तो मैं x को मतलब 1x को मैं किस में ब्रेक करूँ कि 2 नंबर में ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो x आ जाए, और मल्टीप्लाई करूँ तो -12 आ जाए। आपके सामने दिख रहा होगा 4 - 3, 2x² प्लस कितना 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। जब 2x अगर आप कॉमन लोगे तो x प्लस कितना बचेगा 2, दोनों में क्या कॉमन है -3, तो यहाँ पर बचेगा x, माइनस को बाहर ले लिए हो तो कितना बचेगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 2 क्या है कॉमन, तो x प्लस 2 इंटू 2x - 3 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, वही बात
कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, r 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। भाई यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू -2, r x इज इक्वल टू कितना 3/2। समझ में आया? ये आपके पास इस वीडियो में मैंने 2 से लेकर के 8 तक 6 प्रॉब्लम लगभग बताए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मतलब इतना भी मैं डिफ़िकल्ट नहीं बताया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 8 के आगे कंटिन्यू करूँगा, जिसमें और ज़बरदस्त क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप लोग थोड़ा सा डरते हैं, ठीक है। तो हम डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। और आप अपने क्लास में बताइए कि मतलब एक राजश्री सर हैं जो नए यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि मैंने अपनी पढ़ाई BHU से की है और अभी मैं एक स्कूल में पढ़ाता भी हूं, ठीक है। इन फ्यूचर में मैं पढ़ाना ही मेरा पैसन है, पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है मैथमेटिक्स, और मुझे ज़्यादा कुछ बनने का ख्वाब नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।